दोस्तों, राधे राधे। तो सब कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप सभी भी अच्छे ही होंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। चाहे ज़िंदगी जैसी भी हो, कितने भी उतार चढ़ाव चल रहे हों, कभी कम होते हैं तो कभी ज़्यादा होते हैं। जीवन में कुछ चीज़ें कभी नहीं मिस करती हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन हाँ, उन कामों को मैं करती ज़रूर हूँ। तो बस सुबह सुबह हो गई है, समय थोड़ा हो चुका है, थोड़ा छत पर वॉक करके आई थी, थोड़ा बहुत घर के छोटे छोटे काम भी कर लिए, फिर इसके बाद थोड़ी सी अपनी केयर करती हूँ। देखिए, काम तो हमेशा चलते रहेंगे, इन कामों का कभी दाइन नहीं होता है। नहीं, आप चाहे बीमार हों, चाहे आप ठीक ठाक हों, लेकिन काम कभी नहीं ख़त्म होता है। तो हमेशा काम चलते रहते हैं, तो अपना ध्यान आप ज़रूर रखिए। मैं अपना ध्यान फिर से रखना शुरू कर दिया और मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। अभी कुछ समय पहले से मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही थी, तो मैंने फिर से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। हमें लगता है हर लेडीज़ को अपना ख्याल रखना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, तो चलिए बनाएंगे। सुबह की चाय, सुबह सुबह के जो ज़रूरी काम है ना, उन्हें मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। वो भी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। आप इस तरह से आप इन नियमों को अपना ले, तो आपके घर में जो सुख शांति है ना, वो जो हमेशा के लिए आपके घर में वो ठहर जाएगी। कभी आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलेगी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ये सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊं, भाग में जो लिखा है वो तो होकर रहता है। अगर आपकी किस्मत में, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आप गिरोगे, अगर आप कुछ अच्छे नियम करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो आप गिरोगे तो ज़रूर। गिरना आपका नहीं रुक सकता है, लेकिन ये है ना, गिरना लिखा है तो वो कुछ नहीं हो सकता है। आप ठोकर खाकर ही गिरोगे, लेकिन गिरोगे ज़रूर। लेकिन अगर पूजा पाठ, धर्म पुण्य करोगे, अच्छे नियम करोगे, और जो है ना, जो आपको कष्ट होते हैं ना, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और कभी आपने इस बात को महसूस भी किया है कि जब आप बहुत परेशान होते हो, पूजा पाठ कर लेने से, अपने भगवान को सब कुछ बता देने से आप अपने आप को कितना रिलैक्स महसूस करते हो। तो बस लगाते हैं पूरे घर में झाड़ू। मैं सुबह ही सुबह पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि 7 बजे तक नहा लूँ, लेकिन कितना भी हो, लेट हो ही जाता है। लेकिन मैं अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। और सुबह सुबह अगर आप अपने घर को झाड़ू लगाते हो, तो आपके घर की जो निगेटिविटी होती है ना, वो अपने आप ही घर के बाहर चली जाती है। और हाँ, मैं देहली पूजन ज़रूर करती हूँ। आपके जो दरवाजे की शोभा होती है ना, आपकी दहलीज, और दहलीज को हमेशा चमका कर रखें। अब चमकाने का मतलब ये नहीं है कि आपको टाइल्स वगैरह लगी हो, मार्बल्स वगैरह चमकाना, चमकाना इसे नहीं बोलते हैं। दहलीज को हमेशा लीप कर रखें। जो लोग लीपते होंगे ना दरवाजे को, उनसे पूछिए, बिल्कुल अलग सी रौनक होती है। और जिनका पक्का हो दरवाज़ा होता है, वो सुबह सुबह झाड़ू लगाने के बाद धुल दे। झाड़ू लगाने के बाद देहली पूजन करूँगी। जब तक झाड़ू लगाई तब तक मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है, तो बैठकर अब चाय पियेंगे। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, ढेर पड़ा था। बहुत कपड़ों को मैंने फोल्ड कल ही कर लिया था। आज कपड़ों को अलग अलग कर रही हूँ। कहने का मतलब है, किचन की टॉवल किचन के अंदर जाएगी, और मेरे कपड़े मेरे रूम में जाएंगे, और बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में जाएंगे। इस तरह से मैं अलग अलग करती हूँ। और मैं सभी लोगों का कपड़ा एक साथ में नहीं रखती हूँ। उससे होता क्या है ना, अगर एक जन कपड़ा ढूंढता है तो वो पूरे कपड़े फैला कर रख देता है। इसलिए मैं सब के कपड़े अलग अलग रखती हूँ। और मेरे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो सुबह सुबह ही ये काम हो तो ना, बहुत स्पीड में होता है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों से छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपने भाव अंदर से अच्छे रखिए। भगवान आपके साथ सच में बुरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो बस मैं अपने कमरे को अब थोड़ा ठीक ठाक कर दूँगी। देखिए, आपका घर अगर सुंदर, थोड़ा अच्छा दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, तो मन जो है ना, वो अपने आप अच्छा हो जाता है और हर काम में मन लगता है। तो बस मैं घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके नहीं रख पाती हूँ, लेकिन हाँ, साफ़ सुथरा ज़रूर रखती हूँ। जो ना साफ़ सुथरा होता है ना, तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस वही कर रही हूँ, सारी चीज़ों को पोंछना, हर चीज़ को साफ़ सुथरी रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ। तो और पूरी तरीके से मैंने अपने कमरे को साफ़ सफाई कर ली है। बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है। हर 2 दिन पे मैं बदलती हूँ, डेली बेडशीट नहीं बदलती हूँ।
इसके बाद बस पूरा घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरा साफ़ सफाई का जो है वो निपट चुका है। इसके बाद मैं जाती हूँ नहाने, और जब सब नहाते हैं तो बाथरूम बाल्टी वगैरह सब कुछ फैला देते हैं। पूरा बाथरूम एक साथ साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के बाद में मैं चली जाऊँगी नहाने। तो नहाने के पहले कुछ काम है जो इन्हें सुबह सुबह ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। और ऐसा नहीं है कि किसी दिन मैंने बाथरूम को साफ़ नहीं किया और ऐसे ही काम चला लिया, आज मन नहीं किया, रोज़ तो करती हूँ। नहीं, मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। घर के काम करना मुझे सच में बहुत पसंद है। तो चलिए सीधे आपको नहाने के बाद में मिलूँगी। और आज हमारे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। घर पर होते हैं तो पूजा कर लेते हैं, और मैं जल्दी से आरती में शामिल हो गई। ठाकुर जी की पूजा सेवा करना, देखिए हमारे घर में पूजा हर दिन होती है। अब सूतक हो सोवर हो तो बात अलग की है। इसके अलावा हमारे घर के सभी लोग, सभी मेंबर हमारे घर में पूजा करते हैं। सूतक और सोवर की बात तो मैं नहीं करूँगी, इसके अलावा हमारे घर में कभी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर दिन जो ना हमारे घर में आरती की घंटियाँ ज़रूर बजती हैं, और जब आरती की घंटियाँ बजती हैं ना तो जो चीज़ होती है ना उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बयां ही नहीं कर सकती। मतलब एक अलग ही लेवल हो जाता है, लगता है जैसे हमारा घर स्वर्ग के मंदिर के समान हो जाता है, एक अलग ही रौनक हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। आज मैंने पहनी है साड़ी। साड़ी हफ्ते हफ्ते में एक दो बार मैं पहन लेती हूँ, ज़्यादातर सूट में ही पहनना होता है। तो कभी कभी लगता है ना कि मैं मोटी हो गई हूँ, तो खुद पर भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैंने ध्यान देना अपने ऊपर शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपना ही ध्यान रखना होता है। जब हम अपनी ही खुद की केयर नहीं कर सकते हैं तो हम किसी और का ध्यान क्या रख सकते हैं। तो खुद पर ध्यान रखना भी शुरू करना है। और आज हमारे इधर वोट भी पड़ा है, तो मैं वोट डालने भी गई थी, अपना अधिकार निभाने गई थी। कहते हैं ना कि वोटिंग सबका अपना अधिकार है, तो वही करने गई थी। वोट डाल के आए हैं। दिख रहा होगा। अभी जस्ट बिल्कुल वोट डाल के निकले हैं और डाल के आए हैं। तो दोनों लोग डाल के तो बस अब इसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी। खाना जो है ना हमारे यहाँ हमेशा नहाने के बाद ही बनता है, चाहे नाश्ता हो या खाना हो। और दाल चावल के साथ में रोटियां भी बना रही हूँ। और हर दिन लड्डू को भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो हमारे घर में जो भी बने, खिचड़ी हो या दलिया हो या तहरी हो, जो भी हो, तो उसका भोग लगता है। रोटियां नहीं बनाने का मन होता है ना तो खिचड़ी और तहरी भी बना लेती हूँ, तो उसका भी भोग लड्डू को लगा देती हूँ। और खाने का भोग लड्डू को ज़रूर लगता है। और रोटियां बनाने के बाद में मैं होरसा बेलना ज़रूर धोती हूँ। जो मेरी मम्मी थी ना, वो हमेशा रोटी बनाने के बाद में होरसा बेलना ज़रूर धोती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि वो रोटी बनाने के बाद में उसको होरसा बेलने को ऐसे ही रख दें। तो बस वही आदत मेरी भी पड़ी हुई है, तो कभी बिना धुले मैं नहीं रखती हूँ। तो और पहली रोटी मैं हमेशा गाय को निकालती हूँ। ये जो कुछ ऐसे नियम है ना जिनको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, तो बाकी सभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे।